पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नितिन गडकरी जी, राष्ट्रीय महामंत्री विजय गोयल जी, दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता जी, श्री विजय कुमार मल्होत्रा जी, श्री रामेश्वर जी, मंच पर बैठे हुए अन्य पदाधिकारीगण, आज के समारोह में आए हुए कार्यकर्ता बंधु, बहनों और भाइयों, आज दिल्ली भारतीय जनता पार्टी ने हमारा प्रिय नेता श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्मदिन के अवसर पर इस समारोह का आयोजन किया है। इसका नाम दिया है सुशासन दिवस, गुड गवर्नेंस डे। कारण क्या है? श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी जी एनडीए के जमाने में 23 पॉलिटिकल पार्टीज को साथ लेकर उन्होंने सरकार चलाया, स्थिर सरकार दिया, अच्छा काम करके दिखाया, देश में विकास, तेजी से विकास, ऐसा उन्होंने केवल भाषण से नहीं, घोषणाओं से नहीं, उन्होंने कर कर दिखाया। मैं हमेशा याद करता हूं, एयर कनेक्टिविटी, रेल कनेक्टिविटी, हाईवे कनेक्टिविटी, रूरल कनेक्टिविटी, टेली कनेक्टिविटी, टेलीविजन कनेक्टिविटी, पोर्ट कनेक्टिविटी, पॉलिटिकल कनेक्टिविटी उन्होंने पूरा करके दिखाया। पूरा देश और दुनिया हमेशा श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी जी को इस विषय में हमेशा याद करते रहेंगे। इतिहास में उनका एक विशेष स्थान होगा। उनका जमाना में मैं याद दिलाना चाहता हूं आपको, उस समय एनडीए का जमाना में नो लाइन, नो क्यू, नो वेटिंग लिस्ट, नो शॉर्टेज, नो ब्लैक मार्केट, सभी चीज सही दाम में सबको मिलने का व्यवस्था श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी जी के जमाने में एनडीए सरकार ने उपलब्ध कराया लोगों को। इसलिए अभी भी लोग याद करते, जब सड़क में जाते हैं तो कहते वाजपेयी जी का सड़क है, जब फोन हाथ में लेते कहते फोन वाजपेयी जी के जमाने में हुआ। ये टेलीकॉम में जो क्रांतिकारी परिवर्तन आया उन्हीं के जमाने में हुआ, और कंप्यूटर का जो पूरा देश में व्यापक रूप में पहुंच गया वो भी उनके जमाने में पहुंच गया। और साथ ही साथ उन्होंने सुशासन दिया, महंगाई के ऊपर उन्होंने काबू रख पाया। सुशासन माने क्या है? गुड गवर्नेंस मीन्स डेवलपमेंट, गुड गवर्नेंस मीन्स security, good governance means welfare, good governance means honesty in public life। इन्होंने चारों विषयों में देश के सामने एक आदर्श स्थिति उन्होंने प्रस्तुत किया उस समय। इसलिए इतिहास लिखने वाले, इतिहास का रचना करने वाले लोग आने वाले दिनों में भारत का एनडीए का जमाना वाजपेयी जी के नेतृत्व में एक स्वर्ण युग के रूप में लिखेंगे। इट विल गो डाउन इन द हिस्ट्री एज ए गोल्डन एज in the independent history of India. That will be written by all the historians. Whenever they write history, that period from 1998 to 2004 of Sri Vajpayee, NDA, it will be written as a golden age in India's independent history. That is a record he has created. हम सब लोग उन्हीं से प्रेरणा लेके आगे बढ़ने के लिए कोशिश करना चाहिए। बचपन से लेकर उन्होंने पार्टी के लिए जिस तरह का प्रयास किया, श्रम किया, पूरा देश में दौरा किया, सभी इलाके में पहुंच गया, कार्यकर्ताओं को मार्गदर्शन किया। हम भी आज, मेरा प्रार्थना इतना ही है, सभी कार्यकर्ताओं के साथ अपना व्यवहार में, अपना आचरण में हमेशा देश के बारे में याद रखना चाहिए। हमेशा वो 3 बिंदु है ना, देश पहला, बाद में पार्टी, अंत में अपना, नेशन फर्स्ट, पार्टी नेक्स्ट, सेल्फ लास्ट, यही हमारा लक्ष्य होना चाहिए। आज अटल जी का जन्मदिन है, आज क्रिसमस भी है। मैं भगवान से प्रार्थना कर रहा हूं, जो बच्ची महिला जिनके ऊपर वो सामूहिक बलात्कार हुआ, उनको भी भगवान अच्छा स्वास्थ्य दे और जल्द से जल्द वो हॉस्पिटल से बाहर आके अपना जीवन आगे बढ़ाने के लिए कोशिश करे। यही हमारा सबका प्रार्थना होगा भगवान से। मित्रों, मैं एक विषय के बारे में आप लोगों का सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं। आज वर्तमान में सरकार क्या कर रहे? जो आंदोलन दिल्ली में हुआ, ये आंदोलन केवल एक दिन का घटना के कारण से, दिल्ली में जो घटना हुआ उसके कारण से नहीं हो रहे। दिस इज बिकॉज ऑफ द accumulated anger over what is happening in Delhi, what is happening across the country. It is because of that fact, the pent-up feeling they have been exhibited, the flashpoint being this gang rape that has taken place in Delhi. This is a very dastardly incident. That's why the youth of the country, the women, and also the students, youngsters, they all are coming in large numbers, in thousands, to protest
to express solidarity with that girl and also to protest against the inhuman and brutal act by these animal-like people. इसको हम समझना चाहिए. इसलिए मेरा पॉइंट यही है, आज इस सरकार जिस तरह का व्यवहार कर रहे, इसका व्यवहार के कारण से, इनका आचरण के कारण से लोगों को पार्लियामेंट के ऊपर, पार्लियामेंट्री सिस्टम के ऊपर, पॉलिटिकल सिस्टम के ऊपर विश्वास कम होने का संभावना है. ये खतरनाक है, देश के लिए अच्छा नहीं है. मगर हम क्या करें, जो सत्ता में बैठे हुए लोग, जो दिल्ली में, मैं हमेशा कहता हूं, देश में लोग रो रहे और सरकार में बैठे हुए लोग सो रहे. पीपल आर वीपिंग एंड द गवर्नमेंट इज स्लीपिंग. दिस इज व्हाट इज हैपनिंग इन द कंट्री. मित्रों, आप लीजिए 2G का भ्रष्टाचार का मामला लीजिए. पूरा एक सेशन स्टेलमेट के कारण से समाप्त हो गया. उसके बाद उन्होंने जॉइंट सेलेक्ट कमेटी का नियुक्त करने के लिए स्वीकार किया. आफ्टर वन फुल सेशन has gone in stalemate, then only government have accepted appointment of a joint parliamentary committee. Even on coal scam, what is the response of the government? They have stonewalled all the demands. They did not act. Even on Commonwealth Games, 70,000 crores were looted, but no action from the government even after Sungru committee report. Even on FDI के विषय में भी आप एक बार स्मरण करिए. FDI के संदर्भ में 7 दिन पार्लियामेंट नहीं चला. हमारा मांग क्या था? केवल बहस होना चाहिए और वोटिंग के साथ बहस होना चाहिए, इतना ही है. मगर 7 दिन पार्लियामेंट नहीं चला. जब उनको विश्वास आया सीबीआई के कारण से हम बाकी समर्थन जुटा पाएंगे, तभी उन्होंने वोटिंग का स्वीकार किया. अभी भी जो दुर्भाग्यपूर्ण घटना, निंदनीय घटना जो दिल्ली में हुआ, उसके बाद पार्लियामेंट 3 दिन पार्लियामेंट चला. तीनों दिन हम पार्लियामेंट में इस इश्यू को उठाते रहा, मगर सरकार के ओर से कोई रिस्पांस आया नहीं. अब पार्लियामेंट का सेशन समाप्त होने के बाद 7 दिन के बाद प्रधानमंत्री देश को संबोधित करते. 5 दिन के बाद गृह मंत्री वक्तव्य देते, हमने पुलिस कांस्टेबल को सस्पेंड किया, जांच कमेटी बिठा रहे. ये काम पहले क्यों नहीं किया? पार्लियामेंट में क्यों नहीं बोला? उसी विश्वास पार्लियामेंटेरियंस को क्यों नहीं दिया? पार्लियामेंट्री सिस्टम का सरकार अवहेलना कर रहे. देश के लिए बहुत खतरनाक है. इसलिए हम सब लोग कल पार्टी अध्यक्ष जी और अद्वानी जी की, सुषमा जी, अरुण जी, हम और राजनाथ जी, जोशी जी, हम सब लोग राष्ट्रपति जी के पास गए और राष्ट्रपति से अनुरोध किया, सर हमने पार्लियामेंट में इश्यू उठाया और पार्लियामेंट के बाद भी प्रधानमंत्री से बात किया, गृह मंत्री से बात किया और 2 सुझाव दिया पार्टी ने. वो 2 सुझाव क्या है? एक स्पेशल पार्लियामेंट सेशन बुलाओ, सशक्त कानून के बारे में, स्थिति के बारे में समीक्षा करने के लिए, निर्णय करने के लिए. नहीं तो कम से कम सर्वदलीय बैठक बुलाइए. लोगों को एक मैसेज जाएगा, पार्लियामेंट इज सीरियस, पार्लियामेंटेरियंस आर सीरियस, पॉलिटिकल पार्टीज आर सीरियस, गवर्नमेंट इज सीरियस, दिस इज द नीड ऑफ द आवर, दिस मैसेज शुड गो टू द पीपल. बट अनफॉर्चुनेटली गवर्नमेंट हैज टर्न डाउन बोथ द सजेशंस. उन दोनों सजेशंस को उन्होंने ठुकराया. इसलिए हम राष्ट्रपति महोदय के पास गए और उनसे अनुरोध किया, आप राष्ट्रपति माने देश का सर्वोच्च पद में है और पार्लियामेंट में भी आपका ये है, रेस्पेक्ट है, इसलिए आप प्रधानमंत्री को सलाह दीजिए, स्टेट गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट को सलाह दीजिए स्पेशल सेशन बुलाने के लिए और सर्वदलीय बैठक बुलाने के लिए. ऐसा हमने अनुरोध किया. राष्ट्रपति जी ने आश्वासन दिया, मैं प्रधानमंत्री से इस विषय के बारे में बात करूंगा, ऐसा राष्ट्रपति जी ने कहा. मित्रों, हमारा मांग क्या है? देश का जनता का मांग नहीं तो भारतीय जनता पार्टी का मांग एक ही है. ये केवल दिल्ली का घटना नहीं है, देश भर में जिस तरह का केसेस हो रहे हैं ना, लास्ट ईयर का फिगर दिया होगा, 95,403 केसेस हुआ. उसमें केवल ट्रायल 15,000 केसेस का ट्रायल हुआ. उसमें 11,000 लोगों को मुक्त कर दिया, छोड़ दिया उनको. केवल 4,302 लोगों को सजा मिला है. ये स्थिति है. आउट ऑफ 15,405 केसेस, 11,000 पीपल वर एक्विटेड and only 4,302 people were convicted. This is a sorry state of affairs. इसलिए भारतीय जनता पार्टी चाहती है, इसमें हमारा 5 मुद्दा है. नंबर 1, पुलिस को सेंसिटाइज करो पूरा देश में. पुलिस रिफॉर्म्स लाके पुलिस को सेंसिटाइज करो और उनको अकाउंटेबल करो. जवाबदारी होना चाहिए. जिस पुलिस स्टेशन का परिधि में घटना होता है, उनका जवाबदारी उस पुलिस स्टेशन हाउस ऑफिसर को, वहां का कंसर्न ऑफिसर को उसके लिए जिम्मेदार बनाना चाहिए सेंसिटाइज करने के बाद. नंबर 2, जो
इसका जो इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन और चार्जशीट फाइलिंग, ये सब 1 महीने में पूरा होना चाहिए। नंबर 3, वीडियो कॉन्फ्रेंस, ये इन कैमरा ट्रायल होना चाहिए, पब्लिकली ट्रायल करने चाहिए, और भी ह्यूमिलिएशन होगा वो महिलाओं के लिए, इसलिए इन कैमरा ट्रायल होना चाहिए रेप केसेस में। और चौथा, हमारा मांग ये है, ऐसी केसेस में इनके सशक्त कानून बनाने की जरूरत है। पूरा देशवासी चाहते इनको डेथ सेंटेंस देना चाहिए, इसलिए इन विषयों के बारे में चर्चा करने के लिए डेथ सेंटेंस एक इंपॉर्टेंट कदम होगा। कारण क्या है? रेप इज मोर डेंजरस देन मर्डर। मर्डर के कारण से एक बार उनका जीवन चले जाते, मगर रेप के कारण से वंस ए पर्टिकुलर woman is raped, she has to live the rest of life with the stigma throughout the life. That's why this demand everywhere from everybody is coming, that there should be death sentence for such heinous crimes. That is the demand that is coming up. So we need to discuss all these demands at the earliest, either by an all-party meeting or by special session of parliament. That is the demand of the Bharatiya Janata Party. Friends, there is another part to it. One is the legal side, and also on the administration side. The second part is, हम समाज के रूप में हमारा कर्तव्य बनता है, the joint family system, the family counseling, everything is now going out, and the influence of Western culture is taking over in India. ये देश के लिए अच्छा नहीं है, इसलिए हमारा एजुकेशन सिस्टम में परिवर्तन आना चाहिए, मोरल टीचिंग होना चाहिए। मॉरल टीचिंग का बहुत जरूरत है। हमारा कल्चर के बारे में, हमारा इतिहास के बारे में हमारा नई पीढ़ी को भी हमेशा याद दिलाते रहना चाहिए। इसलिए देयर हैज टू बी ए स्पेशल कोर्स